अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जो मैंने फ़ौरी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो आपको पता है कि पाक फ़ौज के पहले वो ऑफ़िसर रहे हैं, मेजर रहे हैं और उसके बाद आपको पता है कि पाक फ़ौज छोड़कर उन्होंने जो है पाकिस्तान भी छोड़ दिया। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल उनके बारे में एक मुहिम चली थी कि जनाब वो लापता हो गए हैं या वो अगवा कर लिए गए हैं और उसके बाद अचानक से जब आप लोगों को ये पता चला कि वो लापता नहीं हुए बल्कि वो बाहर अब्रॉड जा चुके हैं, वहाँ जाकर उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और वो हमारे जो पाकिस्तानी इदारे हैं उनके बारे में हर्जा सराई करते रहते हैं। अब फाइनली उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसकी तस्दीक भी उन्होंने कर दी है। तो मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल्स बता दूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो काफ़ी अरसे से हर्जा सराई कर रहे थे मगर इदारे खामोश थे, लेकिन अब की बार उन्होंने एक ऐसा व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने बहुत सी अदाकाराओं, बहुत से सियासतदानों और बहुत से लोगों को और स्पेशली हमारी एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था और ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया था बल्कि बाकायदा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। उनके किरदार पर बहुत सारे सवालात उठाए थे। तो उसमें अब जनाब आली मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो 4 अदाकाराएँ जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था, वो 4 तो कहती हैं कि जी हम भी बरतानिया से ही मेजर आदिल राजा जो हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएँगे। लेकिन इससे पहले कि वो अदाकाराएँ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती हैं, उससे पहले पाक फ़ौज के एक सीनियर अफ़सर सामने आ गए हैं जो कि मुद्दई मुकदमा हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है मेजर आदिल राजा पे। इस हवाले से मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल्स बता देती हूँ और डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब ये पाक फ़ौज के एक हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है मेजर आदिल राजा पर और उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं इनके ऊपर, क्योंकि मेजर आदिल राजा ने जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए हैं हर एक के अपने-अपने इल्ज़ामात हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने कुबरा खान के बारे में कुछ कहा है या महविश हयात के बारे में कहा है या सज्जर अली के बारे में कहा है या बिलावल या ज़रदारी साहब के बारे में कहा है, तो जिसने भी उनके ऊपर हत्या इज़्ज़त का दावा करना है ऑब्वियसली वो अपना-अपना जो मुकदमा है वो लड़ेगा। इस हवाले से ये जो पाक फ़ौज के सीनियर अफ़सर हैं, इन्होंने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और हत्या इज़्ज़त का जो दावा किया है, उसमें जो एलिगेशंस हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है वो ये आयद किया है कि 14 जून 2022 से मेजर आदिल राजा उनकी हत्या इज़्ज़त कर रहे हैं, मतलब उनकी जो है वो उनको डिफ़ेम कर रहे हैं और उनके बारे में जो है वो गलत किस्म की बातें कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा 14 जून 2022 से जैसे कि उन्होंने कहा कि वो हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर हैं, तो उनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा इल्ज़ाम आयद किया है, वो उन्होंने ये आयद किया है कि मेजर आदिल राजा ने अपना एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो हैं, उन्होंने पीटीआई के खिलाफ जो है वो धांधली की और ना सिर्फ़ धांधली की बल्कि हर चीज़ के अंदर वो जो है वो उसके ट्रेटर साबित हुए या उनके एक सहूलतकार साबित हुए। तो इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने अपना जो हत्या की इज़्ज़त का दावा किया है, उसमें उन्होंने ये अपना जो एलिगेशन है, ये एक लिखा है। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो उन्होंने एलिगेशन लगाया वो ये लगाया है कि जो मेजर साहब हैं मेजर आदिल, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जनरल बाजवा के ऊपर कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी उन्होंने इसमें जो है वो मेंशन किया है। फिर इसके बाद उन्होंने एक और इल्ज़ाम जो है वो उसको मेंशन किया है। उन्होंने कहा कि मेजर आदिल राजा जो हैं इन्होंने अपना एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग के अंदर इन्होंने कहा कि ज़रदारी साहब के ऊपर पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसके हवाले से खुफिया मुलाकातों का भी इल्ज़ाम है। खुफिया मुलाकातें उनके साथ की थी ब्रिगेडियर जो राशिद नसीर हैं उन्होंने। तो इस हवाले से भी उन्होंने इस शिक को उसमें लिखा है कि जनाब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई ज़रदारी साहब की और उनका मकसद जो था वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनको जो है वो इन्फ्लुएंस करना था। फिर उसके बाद जो है बात आ जाती है जनाब मेजर आदिल राजा की कि क्या वाक़ई उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, तो मेरे ज़राए के थ्रू तो ये बात पता चली है कि उन्होंने तस्दीक कर दी है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। इससे पहले उन्होंने कुबरा खान के हवाले से भी लाइव सेशन किया था और उन्होंने कहा था कि कुबरा खान को भी अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा करना है तो मोस्ट वेलकम वो लंदन आ सकती हैं, जिस पे कि कुबरा खान ने ये कहा था कि आप क्या समझते हैं कि मैं खामोश बैठूँगी? मैं आपके ऊपर मुकदमा ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी तक कुबरा खान या दूसरी एक्ट्रेसेस की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अलबत्ता कुबरा खान की तरफ से और सजल अली की तरफ से और महविश हयात की तरफ से जो है वो नैरेटिव सामने आ चुका है, शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, जबकि माहिरा खान जो हैं वो अभी तक खामोश हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि माहिरा खान जो हैं वो इस हवाले से क्या करती हैं या क्या कहती हैं। अभी तक वो खामोश हैं, उन्होंने अपना कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और
महविश हयात भी अनकरीब उनके खिलाफ जो है वो एक कानूनी चाराजोई करने जा रही हैं। उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। लेकिन अब तक की जो ये तफ़सीलात हैं वो ये हैं कि मेजर आदिल राजा जो हैं फाइनली उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ जो है वो शुरू होने वाला है। और क्योंकि वो लंदन में बैठे हुए हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तानी इदारे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब की बार जो है वो हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर सामने आए हैं जिन्होंने उनके खिलाफ खुल के सामने मुकदमा दर्ज किया है। देखना अब ये है कि ये इस हवाले से माफ़ी माँगते हैं या नहीं माँगते हैं, या अपनी बात पे कायम रहते हैं, या यहाँ तक कि इज़्ज़त के हवाले से जो मुकदमा किया गया है वो उसको प्रूव कर पाते हैं उन एलिगेशंस को या नहीं कर पाते। तो दोनों साइड का नैरेटिव जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर अब तक आपने ये स्टोरी नहीं देखी और नहीं आपको पता, तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, उनको आप देख लीजिए। उसमें मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ बताई हैं। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये मुकदमा दर्ज होना सही है या गलत है? या आपको लगता है कि जिस हाज़िर सर्विस ऑफ़िसर ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, क्या वो उसको साबित कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? या क्या आपको लगता है कि मेजर आदिल राजा जो हैं, वो इसमें सुरखरू हो जाएँगे? मेजर आदिल राजा के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो कौन है? तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि रिटायर्ड मेजर हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, इस्लामाबाद में वो रहते थे, पिछले साल वो यहाँ से गायब हो गए थे। उनके हवाले से एक मुहिम चलाई गई थी और कहा यह गया था कि शायद उनको उठा लिया गया है, उनको गायब कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से बाहर गए थे क्योंकि छापे पड़ रहे थे उनके घरों पे, तो उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गए थे। फ़रार पता नहीं अब मुझे ये लफ़्ज़ कहना चाहिए या नहीं, या समझ लें कि चलिए फ़रार का वर्ड हम हट एग्ज़ेम्प्ट करते हैं, वो यहाँ से चले गए थे और उसके बाद वो बरतानिया शिफ्ट हो गए थे। वहाँ से अपना यूट्यूब चैनल बनाकर वो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, ख़ास तौर पे हमारे सियासतदान हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर इकट्ठी और कड़ी तनकीद करते हैं और उसी हवाले से अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। देखना ये है कि जिन अदाकाराओं के ऊपर उन्होंने जिनके बारे में उन्होंने कहा है, क्या वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन उससे पहले जो हाज़िर सर्विस हैं, वो तो सामने आ चुके हैं ऑफ़िसर, और इसके अलावा उन्होंने ज़रदारी साहब और बिलावल साहब और साथ में मरियम नवाज़ के ऊपर भी कुछ गंदे वीडियोज़ और कुछ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन वाले एलिगेशंस लगाए थे। तो देखना ये है कि क्या ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या कि नहीं करते। तो अब आप लोगों की बारी है, कमेंट सेक्शन में आइए कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते और समझते हैं, और मैं पर्सनली आपको जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।